हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है तो कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटेजी है जो आपको अपनानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं पीजीटी होता क्या है। तो देखिए, पीजीटी टीचर यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है वो होते हैं जो जनरली क्लास 11th या 12th को पढ़ाते हैं। यानी जो हायर क्लासेस को स्कूल में पढ़ाते हैं वो पीजीटी लेक्चरर होते हैं। कभी इन्हें लेक्चरर भी कहा जाता है, कभी पीजीटी भी कहा जाता है, और किसी स्टेट में दूसरे नामों से भी इनको बोला जाता है। तो वो डिफरेंट। सैलरी की बात करूं तो सैलरी इसमें बहुत अच्छी होती है। 60 से 70 के बीच में आपको जनरल सैलरी देखने को मिलती है, और कभी कभी 70 प्लस भी। और थर्ड, अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 35 ईयर्स तक जनरल में आई थिंक पीजीटी टीचर बन सकते हैं, और कहीं कहीं 40 ईयर्स तक भी। चीज़ अच्छी है कि एज में भी और मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है एज कंपेरिजन टू अदर्स जॉब के। फोर्थ, देखिए पीजीटी टीचर में ज़्यादातर केसेस में बीएड मांगते हैं। आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए आपका, यानी अपीयरिंग होने चाहिए आप बीएड में। कुछ जगह ऐसा भी है जहाँ पे बीएड नहीं चाहिए होती, मतलब वहाँ पे ये होता है कि आप पीजीटी एग्जाम निकाल लीजिए और उसके अंदर उसके बाद 2 साल के अंदर आप बीएड कर लीजिए। तो ये फैसिलिटी भी होती है, पर ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे पीजीटी टीचर के लिए आपको बीएड चाहिए। तो यानी ये बहुत अच्छा मौका होता है उनके लिए जिनकी बीएड हो रखी होती है और जिन्होंने मास्टर्स भी की होती है। तो पीजीटी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी एमएससी भी होनी चाहिए और बीएड भी। पॉइंट, अगर मैं आपसे जॉब की बात करूं तो देखिए ये जॉब स्टेट वाइज भी आती है। मतलब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट की जॉब भी आती है। साथ में डीएसएसबी में भी इसकी वैकेंसी होती है, और केवीएस में भी इसकी वैकेंसी होती है, एनवीएस में भी इसकी वैकेंसी होती है। मतलब ये कुछ सेंट्रल्स की जॉब है जिसके थ्रू भी पीजीटी की वैकेंसी आती है। बाकी स्टेट के थ्रू तो आती है। फिफ्थ पॉइंट, देखिए हम इसके बारे में इसलिए बात ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि आप ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि आप पीएचडी करें या जॉब की तैयारी करें या आपको टीचिंग करना है, पर आपको मतलब कोई फील्ड मिल भी नहीं रहा है, या आपको कोचिंग नहीं पढ़ाना है, स्कूल में पढ़ाना है, तो आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो तब मैं आपको कहूँगा आप पीजीटी टीचर की तैयारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की, जिसमें आपका सब्जेक्ट भी सेम रिलेटेड है। और इसकी जो जॉब की खास बात यह है कि आपको हर साल में एक ना एक जॉब तो मिल ही जाएगी पीजीटी की। मतलब ये चीज़ तो फिक्स है, चाहे वो स्टेट में आए, चाहे कभी वो डीएसबी में आए, चाहे वो किसी साल केवीएस में आए, चाहे वो किसी साल एनवीएस में आए। अब स्टेट का मतलब ये नहीं कि आपके स्टेट में, स्टेट का मतलब है आप दूसरे स्टेट के भी देने को तैयार रहें। जैसे मानो आजकल आरपीएससी की आ रही थी राजस्थान की, तो आप उसे भर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर किसी दूसरे स्टेट की आएगी तो आप उसे भर सकते हैं। तो ये चीज़ भी है कि मतलब आपको इसमें हर साल कहीं ना कहीं वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। भले ही आजकल हो रहा है कि वैकेंसी थोड़ी कम आ रही है, या कह सकते हैं बहुत ही कम आ रही है, पर हाँ फिर भी ये है कि वैकेंसी देखने को मिल ही जाएगी आप अगर ऑल इंडिया लेवल पे इस चीज़ को देखते हैं तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक की कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप पहले से ही पढ़ा रहे हैं या आपने कभी पढ़ाया हुआ है क्लास 11th-12th को, तो देखिए आपके लिए ये प्रिपरेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। पर अगर आपने किसी को नहीं पढ़ाया हुआ है तो मैं आपको ये कहूँगा आप एनसीईआरटी के क्लास 11th-12th बहुत अच्छे से कर लें, यानी आप एनसीईआरटी पूरी अच्छे से पढ़ लें। सेकंड, उसके जितने भी एग्जाम्पल हैं अपने सब्जेक्ट के, चाहे आप केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, फिजिक्स से, चाहे बायोलॉजी से, और चाहे मैथ से, तो आप एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी के बैक साइज के क्वेश्चन कर लें। मतलब अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन आपको करनी है तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और उसके सारे क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से आने चाहिए, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो बैक एक्सरसाइज के हो। सेकंड, मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए पीजीटी और दूसरे एग्ज़ाम में ये फ़र्क रहता है कि जनरली क्या होते हैं, ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं इनमें टाइमिंग का फैक्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब आपको ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलेगा कि 100 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, या 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चन करने हैं, या 100 मिनट्स में 120 क्वेश्चन करने हैं। तो मतलब जो आपकी स्पीड होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, और पर मिनट पर क्वेश्चन होनी चाहिए, यानी 1 मिनट में आप एक क्वेश्चन कर दें। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप किसी स्टेट की प्रीवियस ईयर की बुक ले लें जहाँ रेगुलर ये एग्ज़ाम होते रहे हो, या केवीएस की ले लें या डीएसबी की ले लें। उससे आप अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सेकंड है कि आपको प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है। यहाँ पे ये है कि आपको प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है, क्योंकि तभी आपकी टाइमिंग सुधरेगी और तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। क्योंकि देखिए कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो उस हिसाब से
ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आपने कितनी ज़्यादा क्वेश्चन करे और कितने वो आपके सही रहे। तो मतलब आपको क्वेश्चन भी ज़्यादा करने हैं और सही भी ज़्यादा करने हैं, तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस में। तो प्रैक्टिस के लिए आप जरूर किसी भी बुक को जरूर करें और उसमें कम से कम इतना करें कि उसमें 10 प्रैक्टिस सेट तो हो ही हो, कम से कम मिनिमम आपके सब्जेक्ट के। तो ये प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। थर्ड, देखिए केमिस्ट्री या जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसको पढ़ने के सिवा आप ये चीज़ भी ध्यान रखें कि इन एग्जाम में आजकल क्या हो रहा है, कहीं कहीं जीएस ऐड हो जा रही है, कहीं जीके ऐड हो जा रही है, कहीं रीजनिंग ऐड हो जा रही है, और किसी किसी एग्जाम में इंग्लिश भी आती है प्लस हिंदी भी आती है, कुछ मैथ भी आती है, मतलब कुछ पोर्शन। तो आपको प्रिपरेशन भी पैरेलल करनी है। मतलब अगर आप 4 आवर्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं या जो भी अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आपको उसका आधा टाइम रीजनिंग और डिफरेंट जो अदर सब्जेक्ट है उन पे भी देना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपको उनके लिए भी टाइम निकालना है, क्योंकि अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब में एक सीट चाहिए तो आपको उनकी प्रैक्टिस भी उतनी ही करनी जितनी अपनी मेन सब्जेक्ट की, या कम से कम आधा टाइम तो उन्हें देना है, ताकि आप किसी भी कारणवश रह ना जाए। और ये मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। अगर मैं आपको सब्जेक्ट ये अदर सब्जेक्ट पढ़ने की बात कहूँ कि आप कहाँ से पढ़ें, तो आप देखिए यूट्यूब से इन्हें पढ़ सकते हैं या किसी कोचिंग से इन्हें पढ़ सकते हैं, जहाँ पे एसएससी सीजीएल या मतलब या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते हो जो कोचिंग, उनसे आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जैसे सीएचएसएल का जो पढ़ाते हैं। ताकि उनसे होगा क्या कि आपकी जो रीजनिंग जीएस जीके हो जाएगी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और इसमें बाकी इतनी स्ट्रांग चाहिए नहीं होती, पर ये होगा अगर आपकी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी तो आप इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींच पाएंगे, और वही आपको हेल्प करेगा एक सीट श्योर करने में। तो आप ये चीज़ याद रखें कि आपको ये जो अदर सब्जेक्ट है वो भी अच्छे से कवर करने हैं, और इन्हें कहाँ से कवर कर सकते हैं आप। अगर आपको बिल्कुल फ्री में कवर करने हैं तो आप यूट्यूब से कवर करें, और अगर आपको सब्जेक्ट बुक से कवर करनी है तो आप कौन सी बुक पढ़नी चाहिए उसको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो लास्ट पॉइंट है, आप इस पे कंफ्यूज रहते हैं कि आप सर नेट की प्रिपरेशन करें कि सर या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें या आप टीचिंग में जाएं या बीएड करें। तो देखिए इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि आपको बीएड करनी चाहिए या पीएचडी करनी चाहिए। और बाकी अगर मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप नेट कर रहे हैं तो तब तो आप साथ में भी पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि नेट का सिलेबस वही है जो पीजीटी का है। बस पीजीटी में क्या है, क्लास 11 12 का ज़्यादा पूछते हैं, एमएससी का बहुत ही कम पूछते हैं। पर नेट में आप देखते भी होंगे होता क्या है कि हम शुरू से हर चीज़ पढ़ते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमारा क्लास 11 12 कवर नहीं होता, पूरा हमारा क्लास 11 12 कवर होता है अगर हम उसे भी अच्छे से पढ़े तो। आप ये समझ लीजिए जो भी नेट का बेसिक्स आप पढ़ते हैं वो पूरा आपका एग्जाम में आ जाता है पीजीटी के। तो अगर नेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चीज़ के लिए मत घबराएं कि आपको इसके लिए कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा पीजीटी के लिए। आप सिर्फ नेट का सिलेबस ही पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और बस जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसे कवर कर लें। पर अगर आप नेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो तब आप वही चीज़ फॉलो करें जो मैंने ऊपर आपको बताई कि आप क्लास 11 12 तो बिल्कुल अच्छे से करें। साथ में हाँ, जो मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया वो ये कि आप बीएससी का भी थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि अपर लेवल का भी इसमें थोड़ा बहुत पूछा जा रहा है। बाकी एमएससी का कभी पूछा जाता है तो वो 1 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं, बहुत ईजी होते हैं, तो उनकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी जो आपका मेन फोकस रहना चाहिए वो क्लास 11 12 में रहना चाहिए, और बीएससी का आप थोड़ा पोर्शन देख लीजिएगा अगर आप नेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो अब आई थिंक मैंने आपका जो सबसे बड़ा डाउट था कि कैसे पीजीटी की प्रिपरेशन करें, और जो ये क्वेश्चन आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे उसका आपको थोड़ा बहुत आंसर मिल गया होगा, और शायद ये आपको सेटिस्फाई भी करे। अब आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।